एवरीवन, दिस इज स्वप्ता, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। हेलो जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 दिसंबर 2022 के लिए। तो जिसमें हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या सिनारियो रहेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, ये हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज जो है 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले जानेंगे आपकी फीलिंग, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग, फिर आउटकम, और उसके बाद में एजेंट की तरफ से मैसेज क्या रहेगा ये ऑलरेडी निकाल के रखा है। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होल स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी अ रेड प्रेडिक्शन फॉर जयमिनी यानी मिथुन राशि। जयमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं जयमिनी अपने पार्टनर के लिए? जेमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो क्या रहेगी, सिचुएशन क्या रहेगी 10 से लेकर 20 दिसंबर 2022 के लिए? जेमिनी की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेकर 20 दिसंबर 2022 लव लाइफ के लिए? प्लीज जस्ट गिव मी अ राइट प्रेडिक्शन। ओके, जेमिनी यहाँ पर तो कहीं पर जो है यहाँ पर तो कहीं पर तो जो है आप इतने समय से बैलेंस पेशेंस बनाए हुए हैं, वहां पर भी अभी भी आप आने वाले दिनों में जो है वेट करते रहेंगे रिश्ते में। कहीं पर रिश्ते में ब्लॉक से अनब्लॉक की सिचुएशन है, वहां पर वेट कर रहेंगे कि कभी ब्लॉक से अनब्लॉक हो जाए, ये वेट कर देंगे। कहीं पर रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, कब आगे बढ़ेगा, कब प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, कब रिश्ते में पॉजिटिविटी, कब रिश्ते में जो है फाइनेंस प्रॉब्लम सॉल्व होगा, या कब कहीं पर शादी सगाई ये सब हो जा। तो इतने दिन है तो आप बैलेंस पेशेंस बना के जैसे रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं पर तो ये भी सिनारियो है कि आप खुद के ऊपर हील कर रहे हैं, रिश्ता आपका ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन में है, तो वहां पर खुद को हील कर रहे हैं। लेकिन आप कहीं पर मन में सोच रहे हैं कभी ये सारा कुछ खत्म होगा जो रिश्ते में चल रहा है। लेकिन जो रिश्ते में जो है चल रहा है, जो भी फीलिंग चल रही है उस फीलिंग से कब आप बाहर आएंगे, ये भी है। तो ऑल ओवर जो है बैलेंस पेशेंस बनाए हुए हैं, जैसा फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं वहां पर वेटिंग वाली एनर्जी रहेगी आने वाले 10 दिनों के लिए। एक्वेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एक कार्ड मेजर है, तो 12 की 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में आप जो है एक धारदार कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप कुछ बातें आपके मन में चल रही है, वो बातें पूछना चाहते हैं जिससे आर पार वाला आप डिसीजन लेना चाहते हैं। तो वहां पर कहीं पर जो है आप हील कर रहे हैं कि आप कहीं पर ये कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि ये कम्युनिकेशन से कहीं पर रिश्ते में कुछ बड़ा सा चेंजेस आ जाएगा या कुछ बड़ी बात हो जाएगी। इस वजह से आप जो है हील कर रहे हैं, या कहीं पर पॉजिटिव भी थिंक कर रहे हैं कि जो भी बात होगी, कम्युनिकेशन होगा, उसमें सब कुछ अच्छा होगा। कहीं पर तो ये भी बात हो चुकी है, आपने ऑलरेडी पहले इनको बात कर चुके हैं, एक धारदार कम्युनिकेशन किया है जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता हिल चुका है। वहां पर आप खुद के ऊपर हील कर रहे हैं, खुद को संभाल रहे हैं, ये वाली सिचुएशन है। राशि रहेगी यहाँ पर एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वारियस। एक कार्ड मेजर है, तो 12 की 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपका मन कह रहा है कि क्या करना है, क्या करना चाहिए। जहाँ पर आप सिंगल एनर्जी में तो सिंगल टू बिंगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ऐसे ही काम करियर पे ध्यान रखना चाहिए, या कहीं पर तो सिंगल टू बिंगल होने के लिए आपकी लाइफ में दो सिनारियो या दो प्रपोजल भी है, या कहीं पर तो ये भी है कि घर वालों की माने या अपनी मन से मर्जी से शादी करे या रिश्ता आगे रखे। इस वाली भी सिचुएशन है जहाँ पर आप अभी जो है सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे ये जो बातें हैं, दो डिसीजन है, उसमें से कुछ सूझ नहीं रहा है, तो वहां पर भाई मुझे सिंगल ही रहना है, काम करियर पे फोकस करना है, अपने लिए आगे कुछ रिश्ते, अपने लिए कुछ करना है, अपने काम करियर पे ध्यान देना है, ये वाला सिनारियो है। तो कहीं पर दो बातें हैं, दो सिचुएशन है, कहीं पर तो दो रिश्ते भी हैं, दो रिश्ते हैं, वहां से डिसीजन नहीं ले पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं, तो वहां पर आप अब अकेले रहना चाहते, काम करियर पे ध्यान रखना चाहते। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, इसी सिनारियो में मैरिड फीमेल से रिश्ता हो सकता है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न।
देखो, जहाँ पर समझ में नहीं आता है ना, तो वहाँ पर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर वेट करना है। समय जो होता है, समय ऐसी चीज़ होती है कि जो बराबर बुद्धि देती है, बराबर आपको समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहते। जहाँ पर कंफ्यूजन है, जहाँ पर डिसीजन लेने की ताकत नहीं है, तो वहाँ पर या तो किसी और से सलाह मशवरा ले और डिसीजन ले, या फिर डिसीजन मत लीजिए, टाइम पे सब कुछ बातें छोड़ दीजिए। ये मेरी तरफ से आपको गाइडेंस रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। जेबीडी, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया है, और आपका शुक्राना अदा करूँगी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहती हूँ चैनल आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बेल आइकन भी हिट करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जेमिनी के पार्टनर। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनेरियो सिचुएशन फीलिंग क्या रहेगी जेमिनी के पार्टनर की, जेमिनी के लिए 10 से लेकर 20 दिसंबर 2022 लव लाइफ के लिए प्लीज सजेस्ट गाइड कीजिए। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेकर 20 दिसंबर 2022 लव लाइफ के लिए, प्लीज सजेस्ट गिव मी अ राइट प्रेडिक्शन। ओके, पहली वाली जोड़ी दोनों का है, आपकी भी फीलिंग हो सकती है, आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है। ओके, यहाँ पर तो कहीं पर जो कि एक रिश्ता टूटा है, रिश्ता टूट चुका है। जहाँ पर रिश्ते में विश्वासघात था, झूठ था, बार बार का झूठ बोलना, बार बार का थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, बार बार का विश्वासघात, धोखा, ये सब हो चुका है। वहाँ पर ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ये बैकस्टेप महसूस कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं कि आपने इनको धोखा दिया है। रिश्ता काफ़ी पुराना था, नया रिश्ता नहीं था। वहाँ पर तकलीफ हो रही, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। इनको फील हो रहा है कि आपने रिश्ते में धोखा दिया है। ये दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे आपको, दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, दिन भर आपके बारे में जो भी आपके रिश्ते में बातें हो रही है उसको सोच रहे हैं, दिमाग से हटा नहीं पा रहे। कहीं पर ये सोचते हैं कि नहीं बस हो चुका, अभी यहाँ पर जहाँ पर रिश्ते में ब्रेकअप हो चुका है, जहाँ पर रिश्ते में शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है, वहाँ पर सोचना नहीं है अभी। लेकिन फिर भी आपकी बातें याद आती है, आपकी बातें याद आती है, आप याद आते हैं, दिन भर आपके लिए सोच रहे हैं। तो बेसिकली देखो, ये दोनों सिनारियों में काफ़ी सारी दुख है, पेन है, दर्द है, जो भी बोलो, ये बहुत तकलीफ में है। यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस रिश्ते का जो ब्रेकअप हो चुका है, या फिर शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन है, तो वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वाइस वर्सा ले सकते हैं, क्योंकि रिश्ता टूटता है तो दोनों तरफ ही तकलीफ होता है। भले किसी एक ने धोखा दिया हो, फिर भी सामने वाले को भी तकलीफ तो होती है, और बेसिकली इसमें तो होगा ही, क्योंकि ये रिश्ता पुराना है, नया नहीं है। कहीं पर तो कहीं पर तो 1 साल हो चुका है रिश्ते को, या कहीं पर तो 10 साल हो चुका है, कहीं पर तो 8 महीने भी हो चुके हैं इस रिश्ते को। राशि रहेगी क्वारस शबिदी लिब्रा, क्वारस शबिदी लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है अटेंशन चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं। स्पेशली आप सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़े हैं, वहाँ पर ये अटेंशन चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन, जहाँ पर ये फील करते हैं कि आप दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी, एक दूसरे को बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, या कहीं पर समान विचार है ऐसा फील कर रहे हैं। ये तो हो गया पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो है जहाँ पर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये फील करते हैं आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, आपके साथ सब कुछ शेयर होता है, आप दोनों का रिश्ता मेच्योरिटी बॉन्डिंग वाला है। ये जो रिश्ता है ना, ये छोटी उम्र का नहीं है, कहीं पर 25 to 35 की एज में वाला, या उससे भी ज़्यादा, यानी मोर देन 25 के ऊपर का रिश्ता रहेगा। तो यहाँ पर ये जो है आपसे शादी करना चाहते हैं, विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों की बनती बहुत है, पटती बहुत है। सिर्फ एक ही माइनस है कि कोई वन साइड फैमिली का अपोज होगा इस शादी को, लेकिन अगर आप दोनों चाहे तो कर सकते हैं। राशि रहेगी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो दो दो प्रपोजल है। ये आपसे, ये एज में छोटे हैं आपसे, ये जो आपके पार्टनर है, ये आपके साथ दोस्ती से दोस्ती वाला फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, दोस्ती की तरफ जो है रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टार्ट स्टार्ट ये करना चाहते हैं दोस्ती से, आगे जाके यस इनको प्रपोज तो करना ही है आपको।
क्योंकि इनको आप अच्छे लगते हैं, हॉट लगते हैं, आपके साथ घूमना है, फिरना है, बातें करने हैं, रात भर जग के बातें करने हैं। कई बार फिजिकल इंटीमेसी भी चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट करना चाहते हैं, दोस्ती से रिश्ता करना चाहते हैं। बाद में आपके साथ घूमना फिरना, कमिटमेंट वगैरह के देखो, इसके लिए ये कुछ अभी इनके दिमाग में है ही नहीं है। ये जस्ट फॉर आपको जानना है, पहचानना है, एक रिश्ते में रहना है, ऐसी चाह है। कुछ एक के लिए जो है ऑलरेडी आप दोस्ती में है, तो लेकिन दोस्ती वाली फीलिंग में से इनको कोई दूसरी वाली फीलिंग हो रही है। कुछ एक के लिए जो है आप दोनों एक दूसरे से काम के हिसाब से मिले हैं, या फिर कुछ एक के लिए आप दोनों का साथ जो है कॉलेज में एक साथ पढ़ना जुड़ना है। राशि रहेगी राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बट जो भी हो, ये आपके पार्टनर छोटे होंगे आपसे एज में। चले जाते हैं अभी क्या आउटकम रहेगा। ये जो आउटकम मैं निकालूंगी, ये वाइस वर्सा ले सकते हैं कि ये कहीं पर आपकी भी फीलिंग हो सकती है या आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा? जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा? 10 से लेके 20 दिसंबर 2022 लव लाइफ के लिए प्लीज सजेस्ट गाइड कीजिए। I just say Holy Spirit, yes, please give me a right prediction. जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेके 20 दिसंबर 2022 के लिए? जेमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में खरी खोटी सुनाई गई है एक दूसरे से। आपने भी इनको खरी खोटी सुनाई, इन्होंने भी आपको खरी खोटी सुनाई है। और वहां पर कहीं पर जो है इन्होंने रिश्ता तोड़ने की भी धमकी दी है, या ब्लॉक सिचुएशन भी हो चुके हैं, या कहीं पर रिश्ता तोड़ चुका है। क्योंकि ये सब क्यों हुआ है? ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है, रिश्ते में झगड़ा बहुत हो चुका है। कहीं पर दोनों में से एक कोई बुरी बुरी लत के शिकार है, अल्कोहल बोल सकते हैं, टोबैको बोल सकते हैं, या सट्टा जुगार, ये सब बुरी लत के शिकार है। या फिर ड्रग्स भी हो सकता है, या फिर कहीं पर जो है कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है दोनों में से एक की लाइफ में, या कहीं पर दोनों में से एक का स्वार्थ की वजह से रिश्ता बना है, फाइनेंस की वजह से, या फिर फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, या फिर डोमिनेटिंग नेचर है, या ओवर पजेसिव है। कुछ भी बात हो सकती है जिस वजह से आप दोनों में हबरी तुबरी हो चुकी है। वहां पर आने वाले दिनों में भी यहाँ पर कहीं पर डिस्टेंस हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, साइलेंस हो रहा है, कहीं पर तो ब्रेकअप है, कहीं पर शादीशुदा लाइफ में सप्रेशन है, या कहीं पर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, कहीं पर तो ब्लॉक सिचुएशन है। ये सिचुएशन ऑलरेडी है, अभी अभी है, लेकिन वो आने वाले 2 वीक्स के लिए या फिर 2 महीने के लिए भी कंटिन्यू रहेगी। दोनों में से एक को झुकना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर भले हमरी तुमरी में कुछ बात कर ली आप लोगों ने एक दूसरे से, लेकिन अभी इतने समय तक ये लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपको जो है दोनों में से एक को आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ ट्रांसपेरेंसी से बात करना पड़ेगा, सॉफ्टली। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड मैरिड फीमेल से रिश्ता हो सकता है, कोई डिवोर्सी या विडोवर फीमेल या मेल हो सकते हैं, या यहाँ पर फैशन डिज़ाइनर या इंजीनियर या प्रोफेसर प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, लाइब्रेरियन, या फिर साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस। वैसे दोनों कार्ड मेजर है तो 12 की 12 राशि रहेगी। तो यहाँ पर कहीं पर हमरी तुमरी की वजह से रिश्ते में साइलेंस हो रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, आगे के दिनों के लिए भी ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर अगर दोनों में से एक एक्शन लेंगे तो ही कुछ आगे बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे ही सिचुएशन साइलेंस वाली सिचुएशन रहेगी, कोई भी बात नहीं करेगा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है रातों की नींद उड़ गई है, जहाँ पर रिश्तों में अलगाव है, रिश्ते में बातचीत नहीं है, रिश्ते में रहते हुए भी ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन है। वहाँ पर रातों की नींद उड़ रही है, बहुत सोच विचार हो रहा है, बहुत ही एंजाइटी अटैक आ रहा है, कहीं पर टेंशन हो रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी इसी सिनारियों में भी डिफेंसिव रहेंगे। रिश्ते में कहीं पर बातचीत थोड़ी सी शुरू होगी, या फिर ब्लॉक सिचुएशन ही रहेगी, या फिर थोड़ी सी भी बात जो की होगी तो हाँ ना, अच्छा हाँ, दैट्स इट, उसके ऊपर नहीं कुछ होगा। या दिन भर में मैसेज भी रहेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, दैट्स इट, उसके ऊपर कुछ बढ़ेगा नहीं। या फिर
कोई एक बंदा या बंदी मैसेज करते रहेंगे, सामने वाला रिप्लाई उनकी मन की मर्जी से करेगा, करेगा तो करेगा, नहीं तो करेगा नहीं, तो 2-2 दिन मैसेज सीन ही नहीं किया जाएगा, वो वाली सिचुएशन रहेगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी सिचुएशन में कहीं पर ब्रेकअप है, कहीं पर सेपरेशन है, कहीं पर छोटी छोटी बातों की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होने की वजह से डिस्टेंस आ चुका है, बातचीत नहीं है, वहाँ पर रातों की नींद उड़ रही है, और आने वाले दिनों में भी कहीं पर रिश्ता ज़रूर बना रहेगा, लेकिन कोई वन साइड बंदा या बंदी अकड़ के रहेगा, अपनी जिद पर रहेगा। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये थी आउटकम आपके दोनों के बीच का। चले जाते हैं अभी एंजल की तरफ से मैसेज क्या रहेगा। आने वाले 10 दिनों में कहीं पर जो है बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे आपके लव लाइफ में। ये बिग हैप्पी चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। देखो, ब्रेकअप भी होता है तो वो बिग हैप्पी चेंजेस ही है, क्योंकि कहीं पर नियत ही आपके लिए कुछ अलग रख रही है। या सेपरेशन हो रहा है तो वो भी बिग हैप्पी चेंजेस है, बिकॉज वो भी कहीं पर नियत ही आपको वो देना चाहती है। या रिश्ते में कुछ सुधार हो रहा है तो वो भी नियत ही आपको देना चाहती है। तो ये बिग हैप्पी चेंजेस है आपकी लव लाइफ में, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहेगा। ठीक है, सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वेरी सुन रहेगा करंट फीलिंग के ऊपर। ठीक है, उसे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, और रीडिंग अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और कमेंट करके भी तो मुझसे बताइए कितना रेजोनेट हो पा है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।